आज मैं कन्हैया जी की माला की कथा कह रही हूँ। कार्तिक मास की कथा, जिससे पढ़ने से सुनने से मोक्ष मिलता है। इसीलिए सभी प्रिय दोस्तों ये कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत भक्तिमान था और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा से पूजा करता था। रोज कार्तिक मास में वह ब्राह्मणों और पुजारियों को बुलाता था और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। मंदिर में भगवान को फूलों की माला पहनाई जाती थी। एक दिन राजा ने देखा कि मंदिर में जो भगवान के लिए फूलों की माला बनाई जाती है, वह भगवान के गले में पहनने से पहले किसी के गले में पहनाई जाती है और फिर भगवान को चढ़ाई जाती है। यह बात राजा को बड़ी आश्चर्य लगी। राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, यह कैसी व्यवस्था है? भगवान की माला पहले किसी और को पहनाई जाती है। पुजारी जी डरते हुए बोले, महाराज, मुझसे झूठ ना बुलवाइए। हर दिन जब मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बनाता हूँ, तब स्वयं श्री कृष्ण जी बाल रूप में आकर कन्हैया के रूप में मुझसे माला पहन लेते हैं। वही माला मैं बाद में मंदिर में भगवान के विग्रह को चढ़ा देता हूँ। यह कोई साधारण बालक नहीं है राजा, वही स्वयं भगवान है। राजा ने कहा, मैं भी उस कन्हैया को देखना चाहता हूँ जो रोज माला पहनने आता है। अगले दिन पुजारी जी ने जैसे रोज पूजा की तैयारी की और जैसे ही उन्होंने माला उठाई, बाल रूप में कन्हैया जी वहां आकर प्रकट हो गए और मुरली बजाने लगे। पीतांबर पहने, बहुत सुंदर झलन थी। पुजारी जी ने माला उन्हें पहना दी और उसी समय राजा ने यह दृश्य देख लिया। राजा भाव विभोर हो गया और आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे भी वह माला पहनाने के अपने हाथों से पहनने का मुझे सुख दो। भगवान मुस्कुराकर बोले, राजन, यह माला तो उस भक्त को मिलती है जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है। यदि तुम भी निष्ठा काम भाव से मेरी भक्ति करोगे तो यह माला तुम्हारे गले में अवश्य जाएगी। उस दिन से राजा ने अपना अहंकार छोड़ दिया और सच्चे प्रेम से भगवान की सेवा करने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर राजा के गले में माला पहनाए और बोले, जो कोई इस कथा को कार्तिक मास में सुनता या सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मेरे धाम में स्थान पाता है। जो भक्त कार्तिक मास में इस कन्हैया जी की माला की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसके सब कष्ट मिट जाते हैं और अंत में उसे श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, वृंदावन नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बड़ा भक्त था, परंतु उसके पास न धन था और न ही घर। फिर वह रोज स्नान कर तुलसी दल से कृष्ण भगवान की पूजा करता था। हर कार्तिक माह में नित्य
नियम से दीप दान करता था और भगवान से कहता था, हे मेरे कन्हैया, मेरे पास कुछ नहीं है, पर तुम मेरे मन में बसा हो। भगवान कन्हैया उसके प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए और सोचा, यह मेरा भक्त बहुत दरिद्र है, परंतु इसका प्रेम बहुत अनमोल है। एक दिन भगवान बाल कन्हैया के रूप में उसके घर गया और ब्राह्मण को देखा। एक सुंदर बालक दरवाजे पर खड़ा था, सिर पर मोर पंख, हाथ में मुरली, बदन पर पीतांबरधारी। कन्हैया जी वहां गए और ब्राह्मण से पूछा, बेटा, ब्राह्मण ने उसे पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बोला, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, कुछ खाने को दे दो बाबा। ब्राह्मण बोला, मेरे पास तो केवल सूखा चना है। बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा मुझे वही दे दो, मैं वही खा लूँगा। ब्राह्मण ने भक्ति से चना भगवान को दिया। बालक कन्हैया ने वही चना खाया और कहा, भक्त, आज तेरे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी, हमेशा तुम्हारे घर में अन्न धन बना रहेगा। बाबा, तुम्हारे घर में सुख संपत्ति बनी रहेगी, कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण ने देखा, जहां भगवान बैठे थे वहां सोने के सिक्के चमक रहे थे। उस दिन से उसका घर कभी खाली ना रहा और हमेशा अन्न धन की वर्षा होते रहा। तो जो भक्त कार्तिक मास में प्रेम बस भगवान कन्हैया जी से यह कथा सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके परिवार में प्रेम शांति बनी रहती है। अंत में वह गोकुल धाम को प्राप्त करता है। ये थी आज की कन्हैया जी की कथा। मैं अब तीसरी कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, गोकुल गांव में सब ओर से आनंद ही आनंद था। नंद बाबा के आंगन में बाल गोपाल श्री कृष्ण जी खेल रहे थे। माँ यशोदा उन्हें बहुत प्यार करती थी, परंतु कन्हैया बहुत शरारती थे, वो बहुत शरारत करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह कन्हैया अपने सखाओं के साथ गैया चराने के लिए चला गया। वहां उन्हें माखन की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने कहा, चलो भाई, आज किसी के घर माखन चख लेते हैं। सब हंस पड़े और बोला। चुपके से गोपियों के घर पहुंच गया और माखन की हांडी ऊपर लटकी थी। कन्हैया ने कहा, तुम सब मेरे ऊपर चढ़ जाओ, सबके ऊपर रहूंगा मैं। सबने मिलकर मानव मीटिंग बनाई। कन्हैया सबसे ऊपर हांडी तोड़ी और सबको माखन बांटने लगे। उसी समय एक गोपी ने देख लिया और बोला, अरे यशोदा का लाल फिर चोरी कर रहा है। वह दौड़कर माँ यशोदा के पास पहुंची। मैया, तुम्हारा लल्ला मेरे घर चोरी करता पकड़ा गया। माँ यशोदा ने कहा, आज मैं उसे पकड़कर रहूंगा। जैसे ही कन्हैया घर लौटे तो माँ ने पूछा, लल्ला, तू माखन चुराया? कन्हैया मुस्कुराकर बोले, नहीं मैया, मैं तो माखन नहीं चुराए। तुम्हें हम चोर लगता हूँ क्या? यशोदा माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहा, लल्ला, तेरी लीला अपरंपार है। तू ही मेरे हृदय में भगवान रूप में बसे हो। तुम कब से चोर हो गए? यशोदा मैया को विश्वास था कि मेरी लल्ला ने माखन नहीं चुराया है,
परंतु भगवान तो लीलाधारी थे। वो माखन किसी किसी सभी गोपियों के घर से लाते और अपने सखाओं को बांटते रहते थे। तो उसकी माँ को पता ही नहीं चला कि लल्ला मेरी माखन दूसरे के घर से चुराते हैं। इसीलिए उसकी माँ उस पे कभी संदेह नहीं करते थे। जो भक्त प्रेम से श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं को सुनता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। उसके घर में प्रेम, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। इसीलिए कन्हैया जी को प्रेम से सब जयकारा लगाओ। जय कन्हैया लाल की। यह कथा आपको कैसी लगी? आपको अगर श्री कृष्ण जी की कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको दूसरी कथा इसी चैनल पे दूंगी। और आप मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।